स्टेडियम आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीमा। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में, जहां एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज 5 बजे तक प्रचार थम जाएगा, इसलिए हमने आज बातचीत कराएंगे स्मृति मिश्रा जी से, जो कि सौरभ भारद्वाज की पत्नी है। बात करूं इनकी राजनीतिक करियर 2014-15 से आम आदमी पार्टी में काफ़ी एक्टिव सदस्य के रूप में काम किया। एमएलए के ऑफिस में लोगों की काफ़ी सेवाएं की। जहां तक बातचीत करूं मैं, सीवर लाइन का काम हो, पानी का काम हो, वो भी करवाया, लेकिन एन वक्त पे टिकट कट गई और अपनी पत्नी को निर्दलीय के रूप में उतारना पड़ा। उसी बारे में आज हम स्मृति जी से बातचीत करेंगे, सौरभ जी से भी बातचीत करेंगे और एक एक पहलू को जानेंगे कि इस घटनाक्रम में किसका कितना हाथ है और अब जनता ने जो अभी चुनाव 4 तारीख होने वाले हैं वो किसके पक्ष में वोट डालने वाली है। स्मृति जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सबसे बात करूं मैं, आम आदमी पार्टी की एन मौके पर टिकट कट गई और आप निर्दलीय के रूप में आई। हाँ जी। जनता का कितना प्यार मिल रहा है? जनता का हमें बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और मैं आशा करती हूँ ऐसे ही प्यार जनता हमें 4 तारीख को और 7 तारीख को चुनाव जब हम जीतेंगे ऐसा ही प्यार मिलेगा हमको। बात करूँ पार्टी की, तीनों पार्टियाँ, राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी मैदान में, और एक निर्दलीय के रूप में आप आ रहे हो, तो आपकी जो लोगों के बीच में पकड़ कैसी है? हमारी पकड़ अभी तक बहुत ही बढ़िया है। हमें आशा नहीं थी कि हम 15 दिन हमें समय मिला निर्दलीय होने के नाते, क्योंकि हम लोग पार्टी की तैयारी कर रहे थे, हम झाड़ू से तैयारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने कुछ ऐसे हालात हुए कि हमारे टिकट कट गई। लेकिन अब हमारा समय ऐसा चल रहा है कि हमने 15 दिन में जो चीज़ मुकाम हासिल कर लिया है, हमें बहुत खुशी, और आगे इस खुशी को हम चाहेंगे उस दिन अच्छे से सेलिब्रेट करें 7 तारीख को और पूरे राजनगर की जनता के साथ मिलकर ये उत्साह मनाएं। जहाँ तक मैं पार्टी की बात करूँ, एक दबाव होता है, हर पार्टी दबाव में रहती है कि कैंडिडेट होता है, पार्टी के लाइन पे चलता है, और एक आप निर्दलीय हो, तो ऐसा नहीं है कि किस एक नज़र से काम करोगे, किसी तरह हार और जीत का जो फैसला होगा किस पर निर्भर कर रहा है? बस जनता के प्यार पर सब कुछ निर्भर है। जनता हमें भरपूर प्यार और समर्थन दे ताकि हम उनके लिए बढ़ चढ़ के आगे भी 5 साल पहले भी हमने किया है समाज सेवा में, मेरा भी योगदान रहा था, मेरा और मेरे पति दोनों ने हमने बढ़ चढ़ कर जनता के लिए काम किया। मैं भी एक महिला हूं और महिला होने के नाते मैं समझती हूं कि महिलाओं की क्या क्या ज़रूरतें हैं, घरेलू हो, बाहरी हो, सुरक्षा हो, बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी समझती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें जो भी हमने किया अभी तक, हम उसमें अपना भरपूर योगदान देंगे आगे, अगर ये जनता मुझे अपना प्यार और समर्थन देती है। बेसिकली आपका जो टारगेट है वो शिक्षा और महिलाओं की शक्ति, शिक्षा और महिलाओं की शक्ति। और अब बुजुर्गों को जितना आशीर्वाद मिलेगा, हमने बुजुर्गों से, बहुत लोगों से ये चीज़ कहा कि आप हमें जितना आशीर्वाद देंगे हम उनसे दुगना 4 गुना, क्योंकि महिलाओं से तो मैं समर्थन की अपील करूंगी, लेकिन बुजुर्गों से भरपूर आशीर्वाद और बच्चों से प्यार और स्नेह किया। एक बात आपको बताऊं, बुजुर्ग परेशान है दिल्ली में, 5-5 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है, उसके ऊपर कुछ फोकस किया आपने? सौरभ जी से बातचीत की? हाँ जी, बिल्कुल हम उस पर लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्टियों के बारे में जाएं तो पार्टियां हमेशा वादे करती हैं, क्योंकि हमारे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कही हुई बात है कि राजनीति करना और राजनीति सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी कर्तव्य का पालन करना, इन 2 बातों में बहुत अंतर है। लेकिन हमने अभी तक अपने कर्तव्य का पालन जिस तरीके से किया, हम आगे भी करेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मैं पार्टी से नहीं हूँ। मेरे साथ सबसे अच्छी जो बात है, लोगों को लगता है कि निर्दलीय में ताकत नहीं है, लेकिन मैं पूरी राजनगर की जनता और पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि जितना एक निर्दलीय में ताकत है, निर्दलीय कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, मेरे कोई भाई बहन माता कोई भी हो सकता है, क्योंकि निर्दलीय आप खुद की लड़ाई लड़ते हैं। जब आप खुद, कोई नेता अकेले नहीं बनता, वो समाज से बनता है। मैं भी एक नेता बनना चाहती हूँ, लेकिन किसकी ताकत से? अपनी जनता के प्यार और समर्थन से बनना चाहती हूँ। अब सिर्फ निर्दलीय में क्या होता है, निर्दलीय आपके लिए एक अकेला बंदा होता है। जब आप संघर्ष कोई नहीं होता, ये आपकी बात अभी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। निर्दलीय में संघर्ष कुछ नहीं होता। निर्दलीय में जितनी ताकत होती है उतना इन पार्टियों में ताकत नहीं होती, क्योंकि निर्दलीय का जो होता है, आप घर में रहते हैं, आपको पता है कि अगर आप लोग 5 लोग मिलकर एक डिसीजन लेंगे तब भी आप वो डिसीजन नहीं ले सकते, जितना कि आप डिपेंड हो जाएंगे कि घर के बड़े से पहले वो आपको कहेंगे कि हाँ ये काम कर लो। आप ये इंडिपेंडेंट होकर काम करना आसान हो जाता है? बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि जो लोग हमारे लिए करते हैं हम उनके लिए डिसीजन उससे दुगना 4 गुना। अगर आज मेरे को ये जनता मुझे प्यार देगी तो मैं किसी पे
निर्भर नहीं रहूंगी कि मुझे वहाँ से परमिशन लाना है। मान लीजिए एक छोटे सा एक बच्चा आता है मेरे पास, एक उसकी माँ आती है कि मेरे बच्चे का स्कूल एडमिशन करवाना है। अब मुझे उसे ये नहीं कहना कि मुझे अपने सीनियर से बात करने दीजिए, मुझे इस पार्टी से, बीजेपी हुई, आम आदमी पार्टी हुई या कांग्रेस हुई, जी हमारी पार्टी में स्कीम नहीं है। जैसा आपने, आपका बोलने का तात्पर्य डेकोरम जो दिखाया है, मतलब उसके बिल्कुल पूरा अधिकार होता है, निर्दलीय का अपने डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल बिना पार्शियलिटी, बिना भेदभाव के पूरा अधिकार है। आप डिसीजन ऑन द टेबल ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप ऊपर से परमिशन का इंतजार करें। यानी कि आपका बेसिक कहने का किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं, जनता का जो जनार्दन है उसके जो वेलफेयर के लिए काम करोगे आप लोग। बिल्कुल, क्योंकि जनता ही हमें लाएगी और जनता ही बनाएगी। मैं किसी पार्टी ने नहीं बनाया, मुझे बनाने वाले ही जनता होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जनता मुझे भरपूर प्यार और समर्थन देगी और 4 तारीख को ये वोट डाल के दिखा देंगे कि टॉर्च जलाने से कितना उजाला होता है राजनगर में। बिल्कुल जल चुकी है, ये मैं पूरे यकीन से कहती हूँ। राजनगरी जनता को आप भरपूर, हम क्या मैसेज देना चाहती हूँ? बुजुर्गों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने जो भी आपको अब से तक शिकायत रही, जैसा कि आप बार बार आके कहते थे, क्योंकि हमने पहले भी तीर्थ यात्रा करवाई हुई है जब हम आम आदमी पार्टी में थे। ऐसा नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन का थोड़ा सा मैं मानती हूँ कुछ कमियां रह गई, लेकिन वो कमी हमसे नहीं हुई, वो पार्टी से हुई। लेकिन अब वही सरकार से हुई। अब आप हमसे जब चुनेंगे, हमें चुनेंगे तो आप हमें पकड़ लीजिएगा रास्ते में, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, राजनगर में आपके बीच आपकी बेटी, बहू, बहन बन के यहीं पर काम करूँगी। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ITO जाना है और कहीं पार्टी ऑफिस जाना है। आप यहाँ पर राजनगर के बीचों बीच आके मुझे पकड़ लेना रास्ते में कि तूने बेटा ये बात बोली थी और तूने अपना वादा नहीं निभाया। और आपका जो भी शिकायत होगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस शिकायत को ख़त्म करूँ। यहाँ पर कितना टाइम दे पाओगी आप? मैं जितना पहला मैंने है कि जीतने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे में जनता को, मैंने कहा 24 घंटे, जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे। आज भी मैं कह रही हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, आप जाके चाहे कहीं भी पता कीजिए, पूरे राजनगर देख रही है इस चीज़ को कि मेरे साथ में अपने बच्चों के साथ फील्ड पे हूँ। कोई अगर मैं वो माँ होती कि सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य सुधारने में होती तो मैं आज आपको घर में दिखती, लेकिन मुझे पूरे राजनगर का भविष्य सुधार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। सौरभ जी, जैसे हमने मैडम से बातचीत की, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। बात थोड़ी सी मैं पॉलिटिकली करूँगा। आज से 3 महीने पहले हमारी बातचीत हुई थी, काफ़ी आपने प्रचार प्रसार किया और पार्टी ने भी बोल दिया कि आप फील्ड में उतरिए, टिकट पक्की है। ऐसा कौन सा मौका आया कि टिकट कट गई? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, टिकट कटने के पीछे कारण कई सारे होते हैं। क्या होता है, मैं सभी पार्टियों की बात करूंगा, सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं करूंगा। पार्टियां कहती है जी हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए जी। वो पैसा कहाँ से आएगा जी? तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ सीटें बेचना शुरू कर देते हैं, उन सीटों पे से पैसा लेना शुरू कर देते हैं। हमारी सीट भी शायद उसी में से एक में है। अब मान के चलिए, कोई भी व्यक्ति, मैं जो कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर इतना पैसा देगा, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने घर से पैसा लगाऊंगा, 500 रुपये तो सोचूंगा 50 रुपये 100 रुपये कमाई के मेरे पास भी आए। तो अगर कोई इतना पैसा लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो पैसा जनता की तरफ से जाना है। तो सबसे पहले तो वो जीता, जीतने के बाद मान के चलिए अगर वो जीत भी जाता है तो सबसे पहले जो उसने लगाया है वो अपना घर वापस भरेगा, तो काम करेगा, तो रिकवरी करेगा, सीधी बात है। और आने वाले, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बताने की जरूरत है। नहीं, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014-15 से हमने पूरी राजनगर में देखा, एक एक्टिव मेंबर के रूप में काम किया। साथ में 4-5 महीने से जो सीवर लाइन का काम था वहाँ पे खड़े होकर करवाया। पानी की दिक्कत आई तो लोगों के घर घर मतलब आपने टैंकर पहुँचाए। और एक लोगों को एक हमने जब सर्वे किया था, नाम आता था कि सौरभ भारद्वाज को टिकट मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने के पीछे एक ही कारण है, जनता का प्यार, काम किया है, काम पे वोट मांग रहे हैं। ये लोग भी कहते हैं काम पे वोट दीजिए, हम भी काम पे वोट मांग रहे हैं। सबसे पहला मकसद है काम पे वोट मांगना। कौन से काम? जितने काम हुए, सड़कें बनी, नालियां बनी, सीवर डले, पानी के टैंकर की ज़रूरत हुई, कई गलियों में पानी नहीं पहुंचता था, वहाँ पे कुछ अलग तरीके के आइडियाज़ लगाए गए कि यहाँ से एक बूस्टर लाइन जोड़ देते हैं या ये कर देते हैं। तो पहली बात तो काम ही है, ग्राउंड में हुआ काम। देखिए, पहली बात मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात काम ही है। मैं आजमाया हुआ हूँ जी, राजनगर की जनता का बच्चा हूँ, आजमाया हुआ हूँ। 3 साल लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है, क्योंकि 3 साल से जैसे भूपेंद्र सिंह जून साहब जो यहाँ के MLA हैं, मैं उनका कार्यालय देख रहा था। तो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार का कोई काम है, चाहे
जैसा आपने बताया पेंशन से रिलेटेड चीज़ें भी बताई, बहुतों की पेंशन नहीं आती थी तो वो आधार कार्ड भेजते थे, मैं आगे भेज के पता करता था जी क्यों नहीं आई, किसी के पेपर में कमी होती तो ठीक कराते थे। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी को किसी पेपर पे साइन चाहिए या कुछ चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमने हर समय खड़े होके किया। हमने ये नहीं कहा कि भैया आज पेपर दे जा कल आके ले जाइए। अगर हम दूर भी है कहीं तो उनको कहते हैं जी अभी आ रहा हूँ जी, 10-15 मिनट लगेंगे, आप बैठो, अभी आपका साइन करके देंगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं मतलब ही नहीं है जी, घुमाने का कोई मतलब नहीं है। अभी भी काम पे वोट मांग रहे हैं। पहली बात तो सबसे पहले यही है कि काम किया है, ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी के साथ किया है। मेरी राजनगर में 40-50 सभाएं हुई अलग अलग जगहों पे। मैं हर सभा में जाकर के मैंने सेम बात कही, एक ही बात कही। मैंने कहा जी कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरी सभा में 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 200 लोग जितने भी हैं, कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि किसी ने 50 रुपये 100 रुपये मेरे को दिए हो, मेरे किसी साथी को दिए हो, या विधायक कार्यालय में किसी ने किसी से भी एक पैसा किसी प्रकार का काम कराने के लिए लिया हो। बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा पे गए, मैं अपनी गाड़ियों से, अपने पर्सनल व्हीकल से, कई बार बस आती थी तो बस में बैठा करके मैं खुद जा करके छोड़ के आता था, क्योंकि वो मेरे माँ बाप की तरह ही हैं, वो मेरे माँ बाप ही हैं। तो सीधी सीधी बात है, जो हमने काम किए हैं उसी पे सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं, और इतना तो हक भी बनता है, मुझे ऐसा लगता है। बात करूँ आपने पार्टी की, निर्दलीय में और पार्टी की तरफ से लड़ते तो लोगों का प्यार कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, या आपको लग रहा है कि कोई इशू नहीं है, निर्दलीय में भी सीट निकल जाएगी? देखिए मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं मानता, ये पंचायती चुनाव है जी। आप भी किसी गांव कस्बे से होंगे, वहाँ पे जब आप अपना कोई व्यक्ति चुनते हैं तो अपना आदमी चुनते हैं। बिल्कुल। क्यों चुनते हैं? कि हम उसको रात में भी जाके कह सकते हैं कि ये मेरे घर में परिवार में ये समस्या है। तो ये भी एक पंचायती चुनाव, ये तो हमने बना दिया कि भाई कांग्रेस आम आदमी, हाँ बना दिया इसको। भाई मान के चलिए कोई आप पार्टियों का कब्जा हो गया बेसिकली, वैसे आम आदमी का चुनाव है। भाई मान के चलिए आप जब एमपी चुनते हैं तो आप देश की बात करते हैं, जब आप एक तरीके से विधायक चुनते हैं तो आप अपने पूरे राज्य की बात करते हैं। ये तो अपना छोटा सा क्षेत्र है राजनगर का मतलब एक जस्ट पंचायती, जो अपने एक पंचायती व्यक्ति, क्षेत्र का आदमी, जिसके पास हम जाके कभी भी खड़े हो सकते हैं, जिसको हम अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा मानना है, आदमी ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जो समस्याएं आज से पहले थी वो की वो समस्या जस की तस रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पार्टी इस बार टिकट नहीं मिली तो वेट करना चाहिए था कि 5 साल बाद फिर मौका मिलता मुझे और फिर मैदान में उतरना चाहिए, या फिर जनता ने आगे बोल दिया कि इस बार आपको मतलब बोलता नहीं कील ठोक देनी चाहिए? देखिए कोई मौका नहीं देता जी। हाँ। आज मान के चलिए पैसा चल गया, अब जो लोग लेकर भी आए हैं वो अपने विधायक की फ़ोटो तक नहीं लगाते हैं, विधायक उनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। अब इससे होना क्या है? पिसना जनता को है। कैसे पिसना है? जब वो लोग वहाँ जाएंगे तो वो कहेंगे जी हमारा काम नहीं है, आप वहाँ पे जाइए, विधायक कार्यालय में जाइए, वहाँ कराइए। अलग अलग ऑफिस बन चुके हैं। वही बात है, आप चाहे, मैं जो कह रहा हूँ, चाहे आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को भी वोट देते हैं तो जाहिर सी बात है जो लड़ाई पहले थी हम उसी जगह पे आके खड़े हो गए। मैंने एक विकल्प दिया और ये देना बहुत ज़रूरी था। क्यों? जैसे ये कहते हैं कि जी इन दो पार्टियों से, कांग्रेस से और क्या नाम है भाजपा से जनता त्रस्त आ गई है, राजनगर में भी यही हो रहा है जी, त्रस्त आ गए हैं लोग इनसे। मतलब वो अन्ना का जो आंदोलन होता है उसका कोई मकसद नहीं रहा, अभी पार्टी हो गई है। देखिए पार्टी प्रॉपर हो गई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर मान के चलिए, हाँ अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति हैं, आप उनका बायोडाटा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं तो क्या देख के कर रहे हैं जी पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे और वो जीत गए थे, या मान के चलिए पिछली बार कुछ वोटों से कमी रह गई थी। दूसरी बात सट्टा लगाने वाली बात होगी। दूसरी बात सीधा ये है, दूसरी बात ये है कि वो व्यक्ति उन्होंने आपने उनका देखा नहीं कि 2012 में जब वो चुनाव लड़े थे तो कहते थे जी 35-36 लाख रुपए की संपत्ति है। आज जब 2022 में लड़ रहे हैं तो उन्हीं का कहना है जी 17 करोड़ रुपए है। तो ये देखा नहीं आपने। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, किसी गलत व्यक्ति को नहीं देंगे, तो जी आप खुद पढ़ लीजिए ना, आपके सामने सब कुछ उन्होंने लिख के दिया है, एक एक बात उन्होंने लिख के दिया है। मैं नहीं कह रहा, आप उनके में देखिए, कई तरीके की वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप उन लोगों के समाज में जाइए, उनसे जाके सवाल करिए, उनसे पूछिए कि किस प्रकार का रहा। बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मुकाबला किससे है? जनता का रुख तो बन चुका है। देखिए जनता का रुख, मुकाबला मानते हो कि ये पार्टी से मेरा मुकाबला? मेरा मुकाबला जी किसी से नहीं है, खुद से। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं बस जनता को कहना चाहता हूँ जी, एक ईमानदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, काम करना जानते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 30-31 साल ही है। मैं 30 का होऊंगा, मैडम 29 की होंगी ज़्यादा से ज़्यादा।
पढ़े लिखे बच्चे हैं, काम करना जानते हैं और ईमानदार हैं। अब मान के चलिए कल को हम चुनाव जीतते हैं, राजनगर में पार्षद बन जाते हैं, मेरे पास इससे पहले भी कई गुना ज़्यादा ताकत थी। C9 तक का एरिया आता है एक विधायक के अंडर में। आपके सामने इतने सारे गांव हैं, बामनोली, बरतल, दूसरे साबाद, उधर चले जाइए, बिजवासन, सालापुर, खेड़ा, समालका, कप्पासेड़ा, महिपालपुर, कहीं चले जाइए, मेरे पास तो इतना बड़ा क्षेत्र था, काम करने की कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं भी किसी अधिकारी को कोई बात कहें तो ना नहीं हो सकती है, किसी और डिपार्टमेंट में बात करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा कमाना मकसद नहीं था, काम करना था, सेवा करनी, सेवा। देखो क्या होता है, हर किसी का अपना अपना मकसद होता है। मेरा मकसद ये है, मेरे जीवन में मेरा मकसद ये है कि अगर मैं किसी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल भी ला पाया अपने काम से, तो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और वही करने में निकला हूँ। तो लास्ट में जनता से क्या अपील करना चाहते हो? राजनगरी जनता के पास मैसेज है क्या, एक छोड़ना चाहते हो? देखिए, मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ जी, ये झाड़ू, कमल, फूल, इनको जाओ भूल। ये लोग राजनगर का विकास नहीं कर सकते, चाहे आप कैसे भी समझें। ये लोग राजनगर में काम करने नहीं आ रहे जी। हर किसी का एक मकसद होता है, सीट पे बोली होती है कि जी 5 साल में इस सीट पे से 20 करोड़ रुपए निकल जाएगा, 25 करोड़ रुपए निकल जाएगा, बिजनेस। ये लोग बोलियां लगा के बैठे हुए हैं, ये लोग अपने घर से लगा के बैठे हुए हैं। मेरे पास नहीं है जी, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास उतना नहीं है, मैंने लगाया भी नहीं। जो थोड़ा बहुत लगाया वो मेरा कमाया हुआ है, एक एक पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ है, एक एक पैसा। तो इन सबको भूल जाइए जी इस बार।